नमस्कार, न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और एक आज की जो खबर है आपके काम की है। ये दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी जानकारी है। दरअसल दिल्ली में लोगों की संपत्तियां और जो टैक्स का नोटिस है, अब वो एमसीडी एक निजी कंपनी को, निजी एजेंसी को देने का प्लान कर चुकी है। यानी ये जो प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है। आपको पता होगा कि जो एमसीडी है उसे जो वित्तीय घाटा हुआ है और इसी को देखते हुए ताकि उसे और मजबूत किया जा सके, फाइनेंशियली उसे बहुत मजबूत किया जा सके और जो पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें कैसे संरक्षित किया जा सके, इसी को लेकर एमसीडी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। तो इसमें क्या होगा, कैसे काम करेगा, तो हमने आपके लिए एक छोटी सी रिपोर्ट इस पर तैयार की है। मैं आपको उसी के आधार पर पॉइंट्स कुछ बता देती हूँ। दरअसल अधिकारियों ने ये बताया, एमसीडी के अधिकारियों ने बताया कि निजी एजेंसी को काम पर रखने की जो प्रक्रिया है, जैसा मैंने आपको बताया, वो अंतिम चरण में है। यानी जल्द से जल्द इसे पूरा कर लिया जाएगा और ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो कंपनी या एजेंसी कौन सी होगी। यानी जो अभी फाइनेंशियल बोलियां होंगी, फाइनेंशियल बिड जिसे कहते हैं, उसके बाद ही ये तय हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे उम्मीद है कि जो एजेंसी है वो नवंबर तक काम शुरू कर देगी। संपत्ति को लेकर, यानी जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसकी वसूली को मजबूत बनाने की योजना के तहत इस निजी एजेंसी के एजेंट पूरे एनसीआर में जो सर्वेक्षण है, जो सर्वे है पूरे क्षेत्र का, वो करेंगे। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि संपत्तियों की जियो टैगिंग भी वो करेंगे और पूरा जो डेटाबेस है वो कंप्यूटराइज्ड होगा। यानी आप ये सोचिए कि कोई इसमें बच नहीं सकता। जो पुरानी संपत्तियां हैं, जैसे जो लॉक्ड हैं, जिन पे ताला लटका हुआ है, उन्हें शनिवार इतवार में उनके सर्वे करने की प्लानिंग है, इस तरह से की जाएगी। ये जो एजेंसियां हैं ये इस कारगर क्यों साबित होंगी? इसलिए साबित होंगी क्योंकि एमसीडी के पास एक ऐसा बॉडी फीचर आ जाएगा, एक प्राइवेट बॉडी फीचर आ जाएगा, जो उसे ऑन टाइम वो वर्क कर देगा, जो अभी एमसीडी अपने तरीके से नहीं कर पा रही है। यानी पूरे संसाधन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ पूरा एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा लोगों की संपत्तियों को लेकर, टैक्स को लेकर। अब जो नोटिस चस्पा होते थे उसमें अधिकारियों का रोल ना होकर उस प्राइवेट एजेंसी का, निजी एजेंसी का रोल होगा, उसके एजेंट्स का रोल होगा, ताकि अगर लोगों की तरफ से किसी भी तरह का जो ऐसा अनुकूल रिप्लाई आता है, जवाब आता है, तो उसको उसी तरह से वो लोग डील कर सकते हैं। एमसीडी उसी तरह से डील कर सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो काम है वो किस तरह से किया जाएगा, पूरा का पूरा। तो और दूसरी बात ये भी है कि अभी इसमें कितनी ऐसी एजेंसियां हैं जिन्होंने इसमें अप्लाई किया है, अभी इसे लेकर तो कोई ऐसी खास जानकारी नहीं आई है। लेकिन उन्होंने ये बताया है कि जो फाइनेंशियल बिड्स है उसके साफ हो जाने के बाद चुनी गई एजेंसी को ये काम सौंप दिया जाएगा और उसके पास पूरे शहर का भौतिक सर्वेक्षण करने, संपत्तियों की जियो टैगिंग करने, टैक्स नोटिस देने, कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से जो डेटा का अपना जो मूल्यांकन है वो करने का पूरा अधिकार होगा। और इसीलिए वो कंपाइल करने की में मदद मिलेगी एमसीडी को। पूरा जो डेटाबेस है, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा और वो उनको ये पूरी जो रिपोर्ट जमा करेगी वो एजेंसी इस बारे में, उसको 1 साल का समय दिया जाएगा। इस 1 साल में उसे रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, उन्हें इंसेंटिव भी मिलेगा। भाई आप काम करेंगे तो जो संपत्ति वो अपना जो संपत्ति वो कुर्क करते हैं, अगर आप समझिए, तो उसमें जो वसूली गई राशि जो होगी उसमें से भी उनकी हिस्सेदारी होगी, ताकि उनका मनोबल भी बढ़ा रहे और वो काम को उसी तन्मयता से करते रहें। और आपको ये भी हम बताते हैं कि ये काम कैसे करेगा। अब आप ये जानिए। जानकारी ये बता रही है, जिन अधिकारियों से बात हुई उन्होंने कहा कि जानकारी के आधार पर एक पूरा कॉमन प्रॉपर्टी डेटाबेस बनाया जाएगा। यानी ये सब कंप्यूटराइज होगा, जिसमें जो व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियां हैं, यानी कि जो रहने वाली, यानी जो घर है और जो दफ्तर है, उनका पूरा का पूरा डेटाबेस होगा। ऑफिस स्पेस का डेटाबेस होगा। खाली ज़मीन भी इसमें शामिल हैं, उनको भी पूरी तरह से मार्क किया जाएगा, उनका डेटाबेस होगा। और जो संपत्ति कर है, यानी जो प्रॉपर्टी टैक्स है, उसकी वसूली, आर्थिक तंगी से जूझ रही दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के लिए ये आय का एक मुख्य स्रोत बनने वाला है। क्यों? क्योंकि जो वसूली है वो टाइम पर होगी। उसमें क्या होगा कि इसमें एमसीडी के पास पैसा आएगा, फिर एमसीडी के जिम्मे जो डेवलपमेंट है उसमें इसमें गति मिलेगी। यानी अगर एमसीडी के लिए आप सोचिए कि जब बारिश में गड्ढे होते हैं तो उसके बाद ये होता है कि बहुत लंबे समय तक वो गड्ढे रहते हैं, क्योंकि बजट का बहुत बड़ा इशू होता है। और खासतौर से देश की राजधानी दिल्ली में ये बहुत शर्म की बात होती है कि इस तरह की चीज़ों के लिए भी बजट, जो एलोकेशन ऑफ बजट है, उसमें एमसीडी को दिक्कत आती है। हालांकि एमसीडी का अपना बहुत भारी भरकम बजट होता है, लेकिन जिस तरह मेंटेनेंस
है उसके जो खर्चे हैं, ये एक माध्यम निकाला गया है एमसीडी की तरफ से कि अगर आप प्राइवेट एजेंसी को ऐसा कुछ जिम्मा दे देते हैं तो इससे आपको कितना फायदा होगा। अच्छा, ये ना एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट भी है। ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर एमसीडी इसे करने में सफल हो जाती है तो हो सकता है कि जो बाकी राज्य हैं वहां पर भी इस मॉडल को अपनाया जाए। लेकिन क्योंकि आप सोचिए देश की राजधानी की बात है, एनसीआर की बात आती है, तो फिर इसे हम इस तरह से देख रहे हैं कि ये कारगर साबित हो सकता है। इसके अलावा और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, एक ऐप डेवलप किया जाएगा। उस ऐप में क्या होगा कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी या फिर उत्पीड़न को रोकने के लिए एजेंटों के लिए आई कार्ड ले जाना बहुत ज़रूरी होगा और व्यापारिक संबंधित जो ट्रेनिंग है वो लेना अनिवार्य होगा इसमें। और साथ ही फील्ड विजिट के दौरान वो घर घर जाकर सर्वे करेंगे और एक ऐप के माध्यम से संपत्ति का विवरण दर्ज करेंगे। यानी उस ऐप के माध्यम से वो ये बताएंगे कि कहाँ पर कितनी संपत्ति एलोकेट है। इस डेटा के आधार पर एमसीडी जो है वो सर्कल इंचार्ज को डेटा उपलब्ध करवाएंगे और फिर उसका मिलान होगा और तब कहीं जाकर वो जो टैक्स का नोटिस है अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है वो चस्पा किया जाएगा, यानी वो चिपकाया जाएगा। तो आप ये बताइएगा कि आपकी नज़र में एमसीडी की तरफ से जो कदम उठाया जा रहा है क्या ये वाकई सही है, ये कितना कारगर साबित होता है, क्या इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, एक अच्छे मॉडल के तौर पर देखा जा सकता है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि ये लगभग फाइनल हो चुका है। अगर इससे एमसीडी के बजट में इजाफा होता है, दिल्ली एनसीआर के जो डेवलपमेंट में अगर इसमें गति मिलती है तो फिर इसे एक अच्छे मॉडल के तौर पर देखा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए।